औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने जिस चैप्टर का आगाज किया हुआ था उसका नाम था जर्नल। जर्नल का मतलब होता है डे बुक। इसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन हम पास करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम इसका मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम का पहले ही बताया कि व्हेन देयर इज अ डेबिट और देयर इज अ क्रेडिट। जब कोई चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट। चूंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। दो बातें हैं, गिव एंड टेक, तो दो बातें हैं, तो दोनों में से एक चीज को डेबिट बोलते हैं, दूसरी चीज को क्रेडिट बोलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में अच्छी वजाहत कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम अपने इसी तरह से बताएंगे कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। अब दो हमने पहले अपनी ट्रांजैक्शन जो लाइन होती है उसमें से दो बातें निकालनी होती है। वो कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड, चार वर्ड्स आपको बताए थे, इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टेड, कमेंस्ड और स्टार्टेड। ये चार वर्ड आएंगे तो आपने कैपिटल याद रखना। एक आ गया, वो कहता है इंट्रोड्यूस कैश 2,96,000 रुपए, कह रहा है 2,96,000 रुपए कारोबार में आए। एंड बिल्डिंग, और दूसरे नंबर पर क्या लेकर आगे, 4 लाख रुपए की बिल्डिंग एज कैपिटल। ना भी कैपिटल बोलता तो हमने इंट्रोड्यूस से पहचान लिया था बिजनेस शुरू हो रहा है, लिहाजा एक एंट्री पास होगी। अच्छा, अभी इसमें इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, उसने इकट्ठी एंट्री पास करवा दिया। तो इसके दो काम है, या तो हम इनको अलग अलग से पास कर देते हैं, मतलब कि ऐसे करते हैं कैश टू कैपिटल, एक कितने से है 2,96,000 रुपए के साथ, हम ऐसे कर देंगे। और दूसरी इसी के अंदर है बिल्डिंग, हम कर देंगे बिल्डिंग टू कैपिटल, वो कितने हैं 4 लाख रुपया, हम ऐसे कर देंगे एंट्री पास 4 लाख। ठीक है, एक तरीका ये भी है, इसको बोलते हैं सेपरेट एंट्री, हमने पास कर दी। इसकी कंपाउंड एंट्री भी होती है, मतलब इन दोनों में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितने से 4 लाख और 2,96,000, मतलब 6,96,000 से, और दो चीजें डेबिट हो रही है, कैश और बिल्डिंग। तो हम क्या करते हैं, कैश और बिल्डिंग दोनों को डेबिट कर देते हैं, एक बार कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। और वो कितने से होगा, 6,96,000 रुपए से। कैश हो जाएगा 2,96,000 रुपया, और कैपिटल अपना बिल्डिंग हो जाएगी हमारी 4 लाख। इस तरह से कंपाउंड एंट्री भी पास की जा सकती है। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस पास करते हैं। एनालिसिस में इसका नहीं करवा रहे चूंकि वो जगह मेरे पास काम है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करवाते हैं, कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर बिजनेस शुरू हो रहा है 4 चीजों से भी, तो हम चारों चीजों को डेबिट कर देंगे, कैश, बिल्डिंग, प्लांट जो भी हो, और एक बार कैपिटल को बस क्रेडिट कर देंगे, बस याद रखनी है आपने। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, डेट क्या है जी, अगस्त 1, अगस्त 01। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और एक चीज क्रेडिट कंप्लीटली होगी, कैपिटल को दोनों को मिलाकर एक दफा क्रेडिट कर देंगे। कैश में आएगा 2,96,000 रुपए, और बिल्डिंग में आएगा 4 लाख, और यहां आ जाएगा 6,96,000 रुपए। कंप्लीट एंट्री हमारी हो जाएगी। और इसकी नरेशन हम पास कर देते हैं, वही बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, ले, ये हमारी एंट्री पास होगी। ठीक है, अब मैं इसका एनालिसिस भी आपको करके दोबारा बता देता हूं कि हमने कैसे पास किया। ठीक है, वैसे मैं पिछली हर वीडियो में बताता आ रहा हूं। देखें क्या बनेगा इसका एनालिसिस, कैश, बिल्डिंग, ये दोनों क्या हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम, डेबिट, इंक्रीज हो रहा है क्या कर देंगे इसको, डेबिट। इंट्रोड्यूस की वजह से वर्ड कौन सा आ जाएगा, कैपिटल, और कैपिटल हमारा क्या होता है, ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट। ये मैंने आपको अच्छे से एनालिसिस बताए हुए हैं, इसकी अलग से वीडियोस मैं बना चुका हूं कि आप उसके अंदर पास कर सकते हैं, हाउ टू पास द एंट्रीज ऑफ द कैपिटल। तो आपको मैंने उसमें सारा बताया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एनालिसिस को। फिर भी बस ऐसा बताता जा रहा हूं ताकि अगर किसी ने वीडियो नहीं भी देखी तो उसको गुजारा हो जाएगा। द सेकंड वन इज, कह रहा है गुड्स परचेज्ड। ये देखें गुड्स, बेटा एक बात याद रखिएगा सारी जिंदगी, गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है, परचेज। ये याद रखना आपने, गुड्स को खरीदना क्या कहलाता है, परचेजेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बार बार बता चुका हूं, गुड्स जब भी वर्ड आएगा दो वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, परचेज या सेल। आ रही है गुड्स तो परचेज, और जा रही है तो सेल। ओन अकाउंट का मतलब क्या होता है जी, उधार। क्या होता है जी, उधार। किससे, नूर मिल से। अब देखिए क्या पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा। पहले नंबर पर गुड्स आ रही, गुड्स का आना क्या कहलाता है, परचेजेस। परचेजेस हमारा क्या होता है, बताया वो आपको, एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम, डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा, बदले में कुछ नहीं जा रहा। फ्रॉम नूर मिल्स, बंदे का नाम भी लिखा हुआ, पार्टी का, सामने अकाउंट भी लिखा, उधार, पता लगे कि उधार ट्रांजैक्शन है, तो हम किसको लिखेंगे, नूर मिल्स को। किसको लिखेंगे, नूर मिल्स।
अब नूर मिल्स को पैसे देने हैं कि लेने हैं? पैसे देने हैं, तो जिसको पैसे देने वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर होता है वो बंदा हमारा। लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी जिम्मेदारी, तो इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। हमने आपको बार बार ये बातें बताई हुई हैं कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये रूल्स आपने याद रखने हैं, फिर ही आप एंट्रीज को पास करने के काबिल होंगे। परचेज डेबिट हो रहा है, नूर मिल्स क्रेडिट हो रही है, तो उसको कैसे पास करेंगे हम? परचेजेस अकाउंट डेबिट और नूर मिल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं जी? 9,000 रुपए के साथ 9,000 से हमारी ये वाली एंट्री पास हो चुकी है। और 4 अगस्त है तो हम 04 अगस्त लिख देंगे। नरेशन क्या होगी जी? गुड्स परचेज। क्या लिख देंगे जी? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में लिख दे, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड। फिर बार बार बोल रहा हूं, गुड्स का वर्ड आते साथ ही आपके दिमाग में या परचेज या सेल आना चाहिए। अभी क्या है आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं, तो फिर आप सेल ही लिख दें। क्यों? क्योंकि गुड्स जा रही हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स हमसे जा रही हैं, तो गुड्स का जाना क्या कहलाता है? सेल। टू मुबीन। अब देखो कैश का वर्ड मेंशन नहीं है, कैश का वर्ड इसमें मेंशन नहीं है। अगर कैश का वर्ड मेंशन ना हो तो हम याद रखिएगा कैश ही आता है, लेकिन अब चूंकि पार्टी का नाम आ गया तो इसका मतलब कि उधार ट्रांजैक्शन ही है। गुड्स का जाना क्या कहलाता है? सेल। तो हम सेल, सेल हमारी क्या होती है? इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे उसको हम? क्रेडिट। और डेबिट पर क्या आ जाएगा? मुबीन। क्योंकि मुबीन से अब पैसे लेने हैं, देखिए उधार पर चीजें बेची हैं तो पैसे लेने हैं, जिसे पैसे लेने वो हमारा डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर। तो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे हम? डेबिट। ठीक है जी। तो एंट्री हो रही है मुबीन टू सेल। एंट्री पास क्या कर देंगे हम? मुबीन से, चूंकि पैसे लेने हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, मुबीन डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं? 3,000 रुपए। लो जी, ये वाली हमारी भी एंट्री पास हो चुकी है। और डेट क्या है इसकी? 10 अगस्त भी लिखना चाहे। गुड सेल किया हम, यहां लिख देते हैं गुड्स सोल्ड टू मुबीन। लो जी, नरेशन पास हो। इस तरह से एंट्रीज याद रखनी। अब देखिए गुड्स, फिर गुड्स का वर्ड आ गया। गुड्स का वर्ड आने का मतलब ही आपके दिमाग में यहाँ परचेज या सेल आ रहा है। वो कह रहा है गुड्स रिटर्न वापस कर दी। रिटर्न का मतलब क्या है? बाय मुबीन। अब पहले तय करें मुबीन को चीजें बेची हुई क्या खरीदी हैं? सोल्ड की हैं, मुबीन को चीजें बेची हैं, मुबीन को चीजें बेची हैं, अब उससे वापस आ गई। तो पहले सेल की थी तो इसको नाम क्या देंगे? सेल रिटर्न। तो या वैसे भी याद रखिएगा बाय का मतलब, बाय से याद रखिएगा बाय का मतलब सेल रिटर्न ही होता है, सेल रिटर्न। बाय या फ्रॉम लिखा होना तो इसका मतलब सेल रिटर्न होता है। तो एक गुड्स वापस आ गई तो हम ये इसी एंट्री को उल्टा देंगे, क्योंकि गुड्स वापस आ गई, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सेल को ऊपर लिख देंगे और उसके साथ लिख देंगे रिटर्न। सेल रिटर्न हमारी, सेल हमारी क्या थी? इनकम, तो सेल रिटर्न में हमारी इनकम, इनकम हमारी कम हो रही है ना, मतलब एक बंदे को मैंने चीजें बेची कि नहीं थी 3,000 रुपए की, 250 की वापस कर दी, तो सेल हमारी क्या होगी? कम। सेल हमारी क्या होगी? कम। तो सेल, इनकम डिक्रीज हो तो क्या करते हैं उसको हम? डेबिट। और बदले में मुबीन। अब बताओ मुबीन को पैसे देने थे लेने थे? मुबीन को चीजें बेची हुई उसे पैसे लेने थे, तो जब उसे थोड़ी सी चीजें वापस कर दी तो हमारे डेटर कम हो गए। क्या हो गया? डेटर कम। तो हमारी एसेट कम हो गया। क्या हो गया? एसेट कम। तो एसेट कम हो तो क्या करते हैं इसको? क्रेडिट। वैसे ही मैंने आपको बताया एंट्री याद रखने का तरीका करके, गुड्स बेची हैं तो मुबीन टू सेल, गुड्स रिटर्न वापस हो गई तो एंट्री उठा दो और साथ में रिवर्स हमने वो लिख दी, उसका इफेक्ट भी डाल दी। तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू मुबीन की। क्या एंट्री होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और मुबीन अकाउंट डेबिट। हम इसकी नरेशन क्या पास करेंगे? गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। ठीक है जी। कितने पैसे हैं? 250। याद रखिएगा ये बाय और फ्रॉम लिखा होगा तो आप याद रखिएगा ये क्या होती है? सेल रिटर्न। और टू लिखा हो तो परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न के साथ अगर वर्ड लिखा हो। वो कह रहा है पेड, पेड के साथ बार बार बोला है, पेड का मतलब ही होता है कैश क्रेडिट हो रहा है, याद रखिएगा। बार बार बता दी, याद भी करवा दिया आपको मैंने। पेड का मतलब पैसा जा रहा है, किसके मद में जा रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। पे का मतलब है एक्सपेंस की एंट्री है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश हमारा क्या होता है जी? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? कम। क्या कर देंगे? क्रेडिट। किसकी मद में पैसा कम हो रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस ऊपर आ जाएगा। इंश्योरेंस हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इंश्योरेंस टू कैश। क्या एंट्री हो जाएगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम नरेशन क्या बनेगी इसकी? जो लाइन लिखी हुई है एज इट इज, पेड
इंश्योरेंस कितने पैसे हैं जी? 600 रुपया। ये एंट्री हमारी पास हो गई। और डेट बता दें जिसकी, क्या पहले थी 15, फिर क्या 20। बेटा फिर भी मैंने ये पूरा का पूरा सवाल बता दिया। इसकी तस्वीर ले लें, इसको अपने हाथ से सॉल्व कर लें। ये बात जिंदगी में याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद 2 मरतबा उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस एंट्री की समझ नहीं। इस पूरी एंट्री में ना, सिर्फ पूरे सवाल में ये वाली एंट्री सेल रिटर्न की बुक एंट्री बस चेंज हुई है। सेल रिटर्न के लिए 2 बातें याद रखनी है आपने। सेल रिटर्न के लिए आपने 2 बातें याद रखनी है। अगर रिटर्न के साथ कौन कौन से वर्ड लिखे हों, बाय या फ्रॉम, ये 2 वर्ड हो तो ये रिटर्न होती है, सेल रिटर्न होती है। और अगर लिखा हो टू, रिटर्न के साथ कौन सा वर्ड लिखा हो, रिटर्न के साथ लिखा हो टू, तो ये परचेज रिटर्न होती है। वैसे भी तरीका, लेकिन पता आपको ये होना चाहिए, ऊपर वाली एंट्री से अंदाजा होना चाहिए। अब देख लें मुबीन को चीजें बेची थी तो वापस आई तो सेल रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज वो। ये एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लें। अगर नहीं आपने मेरे वो रूल्स याद किए एसेट इंक्रीज डिक्रीज वाले, तो अब यहां से कर लें। देखिए एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, ये याद रखना है आपने। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। इनको याद कर लें और साथ साथ अपनी किसी जगह पर लिख लें तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।